हमारी कायनात बहुत बड़ी है। इसे देखने पर पता चलता है कि इसमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। 19वीं सदी में लोग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरी कायनात समझते थे, लेकिन बाद में हबल ने साबित किया कि मिल्की वे गैलेक्सी हमारी कायनात में रेत के एक छोटे से जरे के बराबर है और हमारी कायनात का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें इतने स्टार्स हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जरे नहीं है, और इन स्टार्स के गिर्द अरबों खरबों सितारे ऑर्बिट करते हैं। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में अकेले हैं या कोई ऐसा सितारा है जहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हों? साइंसदान का कहना है कि हमारी इतनी बड़ी कायनात में अरबों खरबों सितारों में से जमीनी वाहिद सितारा नहीं हो सकती जहाँ पर लाइफ मौजूद हो। हमारी जमीन जैसे ऐसे कई सितारे हैं जहाँ पर लाइफ मौजूद है और हमें सिर्फ उन्हें ढूंढना है। इसीलिए नासा दुनिया के सबसे एडवांस टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रही है। साइंसदानों का कहना है कि ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि अगर हमारी कायनात में कहीं न कहीं लाइफ मौजूद है तो ये उसे ढूंढ निकालेगा और साथ ही साथ ये इस बात का भी पता लगाएगा कि हमारी कायनात कैसे बनी, और इसके अलावा ये कायनात के ऐसे राजों से पर्दा उठाएगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और आखिर ये कैसे काम करेगा ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिसने इतनी गैलेक्सीज को ढूंढा जिनके होने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। इसके जरिए हमने कई लाखों ब्लैक होल्स, स्टार्स, सितारे और गैलेक्सीज को ढूंढा। इस टेलीस्कोप की वजह से ये सवाल पैदा हुआ, क्या हम अकेले हैं? क्या इतनी बड़ी कायनात में हमारी जमीन जैसी कोई और जमीन है जहां हम जैसे इंसान रहते हैं? और हमारी ये कायनात कैसे बनी? इन सवालों के जवाब के लिए हमें नए और बहुत एडवांस टेलीस्कोप चाहिए, और ऐसा ही अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप हमारे पास है, जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसके जरिए हम पहली गैलेक्सी का पता लगाएंगे और साथ ही ऐसे सितारे ढूंढेंगे जहां पर पानी मौजूद हो। आज से कई 100 साल पहले जब लोगों ने आसमान में देखा तो उन्हें लगा कि हर चीज हमारी जमीन के गिर्द घूम रही है। हमने सूरज को मशरिक से निकलते और मगरिब में ग्रुप होते हुए देखा। हमने चांद को आसमान से गुजरते हुए देखा, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हम इन सभी चीजों के बीच में हैं और सभी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन फिर 1473 में कोपरनिकस सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आसमान में बहुत सारी चीजें हमारे गिर्द गोल गोल नहीं घूमती, बल्कि वो अपने ऑर्बिट में घूमती हैं। लेकिन कोपरनिकस इस बात को साबित नहीं कर पाए। उसके बाद 1609 में इटली के एक साइंसदान ने एक ऐसी चीज के बारे में सुना जिसे दूर की चीज करीब दिखाई देती है, और फिर एक ही दिन में गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बना लिया। फिर उसने चांद को देखा। उस वक्त चांद को गोल माना जाता था, लेकिन उन्होंने पहली बार देखा कि चांद बिल्कुल गोल नहीं है, उस पर पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। और इसके बाद उन्होंने जुपिटर को देखा, जो वाकई में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जुपिटर को ढूंढा था। उसके गिर्द उन्होंने 4 चीजों को चमकते हुए देखा और उन्हें स्टार मान लिया। अगले दिन उन्होंने फिर से देखा तो वहाँ सिर्फ 3 रोशनियां दिखाई दे रही थी और उनकी जगह बदल गई थी। अगली रात फिर उनकी जगह बदल गई। ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा और तब उन्हें लगा कि वो स्टार्स नहीं थे, बल्कि वो जुपिटर का चक्कर लगाते हुए चांद थे। अगर जमीन के गिर्द हर चीज घूमती है तो इन्हें भी जमीन के गिर्द घूमना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। और उन्हें एहसास हुआ कि पिछले जमाने के लोग गलत थे, बस कोपरनिकस सही थे। पूरी दुनिया इस हकीकत को मान गई कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है। उस वक्त टेलीस्कोप की इजाद ने पूरी दुनिया ही बदल दी, और आज का वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। गैलीलियो का टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज्यादा लाइट को इकट्ठी करता है, और ये स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट को इकट्ठी करेगा। लाइट इकट्ठी करने के लिए इस टेलीस्कोप में गैलीलियो टेलीस्कोप का नहीं, बल्कि आइजैक न्यूटन की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे रिफ्लेक्टर कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि अगर टेलीस्कोप में लेंस की बजाय शीशे का इस्तेमाल किया जाए तो सभी वेवलेंथ इसमें आसानी से रिफ्लेक्ट होंगी, जिससे किसी भी दूर वाली चीज पर आसानी से फोकस किया जाएगा। और दुनिया की सबसे एडवांस टेलीस्कोप में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसका ग्लास इतना ताकतवर है जिसे हम अरबों किलोमीटर दूर मोमबत्ती जितनी रोशनी को भी देख सकते हैं। इसका ग्लास इतना बड़ा है जिसे 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि हम इसे स्पेस में खोल सके। इस बहुत बड़े ग्लास का मकसद स्पेस में बहुत धुंधली चीजों को देखना है, और साथ ही पहले बनने वाले गैलेक्सी को देखना है, जिसे हमें कायनात की एज के बारे में पता चलेगा।
और साथ ये भी पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी। आज से 100 साल पहले 8 फुट का शीशा बनाना बहुत मुश्किल काम था। 1908 में 800 कांच की बोतलों से 100 इंच का बहुत बड़ा शीशा बनाया गया। उस शीशे में बहुत सारे बबल्स थे, लेकिन फिर भी उसे कैलिफोर्निया भेज दिया गया, जिसे एक ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया, जिसे पूरा एक सिटी देखा जा सकता था। वो शीशा इतना अच्छा साबित हुआ जिसने कायनात को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उस वक्त लोग मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरी कायनात समझते थे, लेकिन मिस्टर हब्बल ने इस टेलीस्कोप से एक स्टार को देखा जो हर महीने अपनी चमक को तब्दील कर रहा था। उसकी रोशनी बाकी स्टार्स की निस्बत बहुत ज्यादा डिम हो रही थी और इसी डिम रोशनी की वजह से साइंसदान स्टार के डिस्टेंस का पता लगा पाते हैं। और इसी स्टार की रोशनी की वजह से हब्बल ने पता लगाया कि ये स्टार मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये स्टार इस गैलेक्सी से बाहर एंड्रोमेडा में मौजूद है, यानी हमारी गैलेक्सी से बाहर भी कायनात थी। और हब्बल ने इस टेलीस्कोप से साबित किया कि हमारी गैलेक्सी से बाहर भी यूनिवर्स है, वो भी सिर्फ वो स्टार की रोशनी की मदद से। और इसी तरह हमने पहली बनने वाली गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी को वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी ये कायनात कैसे बनी। इसके लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना होगा, यानी ये स्पेस टेलीस्कोप टाइम मशीन की तरह काम करेगा। जब कायनात में कोई चीज बनती है तो इसे एक लाइट निकलती है जो स्पेस में ट्रेवल करती है। ये लाइट स्पेस में जितनी देर तक ट्रेवल करेगी वो रेड होती जाएगी और रेड होते होते मध्यम हो जाएगी और इसके बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट में तब्दील हो जाएगी, जिसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और कोई दूसरा स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पाएगा, क्योंकि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हमारी आंखों की तरह ही वो चीजें देख पाएगा जो उसके सामने होंगी। मध्यम और अल्ट्रा वायलेट रोशनी को हब्बल नहीं देख पाता, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हर तरह की रोशनी को देख पाएगा। रोशनी चाहे जितनी भी रेड हो जाए ये आसानी से देख लेगा। जैसे जैसे हम स्पेस में और गहराई में देखेंगे हमें और कम गैलेक्सी नजर आएंगी। 4.5 अरब साल पहले हमें ज्यादा गैलेक्सीज नजर आएंगी, 9 अरब साल पहले और कम और 12 अरब साल पहले और कम नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सीज खत्म हो रही हैं, जैसे जैसे कायनात फैल रही है ये गैलेक्सीज हमसे उतनी ही दूर जा रही हैं और एक पॉइंट पर ये हमसे इतनी दूर चली जाएंगी जिन्हें हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। और उनसे निकलने वाली लाइट स्पेस में अरबों सालों तक ट्रेवल करने के बाद रेड हो जाएगी, जिन्हें हब्बल नहीं देख पाता। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से हमने बहुत दूर तक देखा, लेकिन हम पहले गैलेक्सी की स्टडी नहीं कर पाए जिससे हमें हमारी कायनात की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। लेकिन उस गैलेक्सी से निकलने वाली लाइट स्पेस में मौजूद है और स्पेस में ट्रेवल करते करते अल्ट्रा वायलेट में तब्दील हो गई, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखा जाएगा। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये स्पेस टेलीस्कोप जमीन के ऑर्बिट में नहीं बल्कि जमीन से 1 लाख मील दूर लेंगोची पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा। लेंगोची पॉइंट वो पोजीशन है जो जमीन और सूरज के दरमियान मौजूद है, यानी इस जगह पर जमीन और सूरज की ग्रेविटी एक बैलेंस में है। इस पॉइंट पर रहकर ना तो इस टेलीस्कोप को जमीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचे जाने का खतरा है और ना ही इन दोनों की ग्रेविटी की वजह से स्पेस में इसे दूर फेंके जाने का खतरा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जमीन से 1 लाख मील दूर होने की वजह से इस टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी से खतरा हो सकता है, इसलिए इसमें मल्टी लेयर सनशील्ड लगाई गई है जो 20 मीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है, जो कैप्टन पॉलीमार्थ फिल्म की 5 बहुत पतली लेयर से मिलकर बनी है। इस शील्ड का काम स्पेस टेलीस्कोप के मिरर और इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स को सूरज की रोशनी से बचाना है। इसका दूसरा सबसे बड़ा मकसद हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना है। आज तक 4600 एक्सोप्लैनेट को ढूंढा गया है, जिनमें 30 ऐसे सियारे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है। किसी सियारे को फाइंड करना आसान है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि ये लाखों लाइट ईयर दूर सियारे के अंदर भी देख सकेगा कि आखिर इस सियारे का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और क्या वहाँ पर लाइफ मौजूद है। साइंसदानों का दावा है कि अगर हमारी कायनात में कहीं ना कहीं लाइफ मौजूद हुई तो ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ निकालेगा। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारी कायनात में किसी दूसरे सियारे पर लाइफ मौजूद है। अगर है तो क्या ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ पाएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अगर आप अल्लाह की इस अजीम कायनात के बारे में हर इंसान को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ताकि हर मुसलमान अल्लाह की बनाई हुई कायनात के बारे में जानकर अल्लाह अकबर कह सके, जिसका सवाब आपको भी मिलेगा। और अगर आप स्पेस के ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।